भगवान शिव का तप और वैराग्य संपूर्ण कथा। भगवान शिव को तप, त्याग, वैराग्य और करुणा का साक्षात स्वरूप माना जाता है। उनका जीवन ये सिखाता है कि सब कुछ होते हुए भी आसक्ति से मुक्त रहना ही सच्चा वैराग्य है। शिव की तपस्या और वैराग्य की कथा सृष्टि के प्रारंभ से जुड़ी हुई है। सृष्टि का आरंभ और शिव का वैराग्य। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की और विष्णु जी ने उसका पालन आरंभ किया, तब शिव को संहार और परिवर्तन का दायित्व मिला। किंतु शिव ने संसार की रचना, वैभव और भोगों से स्वयं को दूर रखा। वे न तो राजमहल में रहे, न स्वर्ग के सुखों की चाह की। उनका निवास बना कैलाश पर्वत। उनका आभूषण बने भस्म, नाग और जटाएं, और उनका आहार बना अल्प व सात्विक। शिव का वैराग्य पलायन नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए उससे ऊपर उठने की अवस्था थी। सती का त्याग और शिव का गहन तप। भगवान शिव के जीवन में वैराग्य का सबसे गहरा कारण बना सती का आत्मोत्सर्ग। दक्ष प्रजापति ने शिव का अपमान किया और उन्हें यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। सती यह अपमान सह न सकी और यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। ये समाचार सुनते ही शिव का हृदय टूट गया। उन्होंने सती के शरीर को उठाकर तांडव किया। सृष्टि कांप उठी। भगवान विष्णु ने सती के शरीर के टुकड़े कर दिए, जिससे शक्ति पीठों की स्थापना हुई। इस घटना के बाद शिव ने संसार से पूर्ण विरक्ति ले ली। शिव का तपस्वी जीवन। सती के वियोग में शिव घोर तपस्या में लीन हो गए। वर्षों तक हिमालय की बर्फ में ध्यान, हजारों वर्षों तक बिना अन्न जल के साधना, सांसारिक संबंधों से पूर्ण दूरी। उनका शरीर भस्म से ढका, जटाएं बढ़ती चली गईं, नेत्र सदा ध्यानमग्न रहते। देवता भी उनके दर्शन को तरस गए। ये तप किसी वरदान के लिए नहीं, बल्कि आत्मबोध के लिए था। शिव का वैराग्य सच्चा अर्थ। शिव का वैराग्य यह नहीं कि वे प्रेम नहीं करते, बल्कि यह कि वे बंधन में नहीं बंधाते। वे गृहस्थ भी हैं, वे योगी भी हैं, वे प्रेमी भी हैं, और महावैरागी भी। उनका वैराग्य ये सिखाता है कि सब कुछ ईश्वर को अर्पित कर देना ही वैराग्य है। पार्वती का तप और शिव की परीक्षा। सती ने पार्वती रूप में पुनर्जन्म लिया। उन्होंने शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। शिव ने कई बार उनकी परीक्षा ली, कभी भिक्षुक बनकर, कभी वृद्ध ब्राह्मण बनकर, कभी मौन रहकर, पर पार्वती की भक्ति, धैर्य और तप ने सिद्ध कर दिया कि वैराग्य और प्रेम एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। अंततः शिव ने विवाह स्वीकार किया। शिव विवाह के बाद भी वैरागी। विवाह के बाद भी शिव का जीवन सादा रहा। कोई वैभव नहीं, कोई अहंकार नहीं, कोई संग्रह नहीं। वे आज भी भस्मधारी, जटाधारी और ध्यानमग्न हैं। ये दर्शाता है कि वैराग्य वस्त्रों में नहीं, मन की स्थिति में होता है। शिव का संदेश। भगवान शिव हमें सिखाते हैं, दुख में धैर्य, सुख में संयम, जीवन में संतुलन और भक्ति में पूर्ण समर्पण। जो स्वयं को जान ले वही शिव को पाले। शिव का वैराग्य केवल त्याग नहीं, महाज्ञान है। शिव का वैराग्य दुख से उपजा पलायन नहीं था, बल्कि संपूर्ण ज्ञान की अवस्था थी। वे जानते थे कि जो आया है वह जाएगा, जो जुड़ा है वह टूटेगा, जो अपना है वह भी एक दिन छूटेगा। इसी सत्य को स्वीकार कर शिव ने बंधन से पहले ही मुक्ति पाली। शमशान में वास, मृत्यु का ध्यान। शिव का निवास स्थान शमशान कहा गया। ये केवल प्रतीक है। जहां लोग मृत्यु से डरते हैं, वहीं शिव ध्यान करते हैं। शमशान ये सिखाता है कि मृत्यु अंत नहीं, सत्य है, और जो मृत्यु को स्वीकार कर ले वह जीवन से डरता नहीं।
इसलिए शिव को श्मशानवासी महादेव कहा गया। भस्म क्यों धारण करते हैं शिव? शिव का शरीर भस्म से ढका रहता है। भस्म का अर्थ सब कुछ अंत में राख बन जाता है। सौंदर्य, धन, शरीर सब नश्वर। शिव हर क्षण स्वयं को याद दिलाते हैं, मैं कुछ भी नहीं हूँ और सब कुछ हूँ। यही परम वैराग्य है। नाग क्यों है शिव के गले में? नाग मृत्यु, भय और अहंकार का प्रतीक है। शिव ने उसे गले में धारण कर दिखाया कि जो भय को जीत ले वही महादेव को समझ ले। नाग ये भी दर्शाता है कि शिव समय काल से परे हैं। शिव का मौन सबसे बड़ा उपदेश। शिव अधिक बोलते नहीं, उनका मौन ही उनका उपदेश है। जब ऋषियों ने उनसे ज्ञान मांगा तो शिव मौन रहे। तभी दक्षिणामूर्ति शिव ने समझाया, सत्य शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलता है। देवताओं की चिंता और शिव का तप। जब शिव तप में लीन थे, देवता चिंतित थे, असुर शक्तिशाली हो रहे थे, सृष्टि संतुलन खो रही थी। पर शिव जानते थे, बिना आत्मज्ञान के किया गया कर्म भी बंधन बन जाता है। इसलिए उन्होंने पहले स्वयं को पूर्ण किया, फिर सृष्टि की ओर लौटे। वैराग्य और करुणा का संगम। शिव वैरागी हैं पर कठोर नहीं। समुद्र मंथन में विष पी लिया, भक्तों की पुकार पर तुरंत आए। रावण को भी ज्ञान दिया, भस्मासुर को भी अवसर दिया। ये दर्शाता है कि वैराग्य का अर्थ संवेदना का अंत नहीं, बल्कि अहंकार का अंत है। शिव का वैराग्य गृहस्थ को क्या सिखाता है? शिव कहते हैं, संसार छोड़ो नहीं, आसक्ति छोड़ो, कर्तव्य निभाओ, पर मेरा मत जोड़ो। इसीलिए वे आदियोगी भी हैं और आदिगृहस्थ भी। शिव तत्व का अंतिम सत्य। शिव कोई व्यक्ति नहीं, शिव कोई मूर्ति नहीं, शिव एक अवस्था है। जब अहंकार गल जाए, भय समाप्त हो जाए, इच्छाएं शांत हो जाएं, तब मन स्वयं शिव बन जाता है। फोल्डेड हैंड्स और आगे बढ़ते हैं शिव के तप और वैराग्य के और भी गूढ़ रहस्य। फोल्डेड हैंड्स। आदियोगी शिव तप की चरम अवस्था। जब शिव सती वियोग के बाद तप में लीन हुए, तब वे केवल महादेव नहीं रहे, वे बने आदियोगी। आदियोगी का अर्थ है योग की शुरुआत करने वाला, स्वयं को शून्य में विलीन करने वाला। उनका तप इतना गहन था कि श्वास लगभग रुक गई, शरीर स्थिर हो गया, मन पूर्ण शून्य में चला गया। ये वह अवस्था थी जहां शिव स्वयं शिव को भी भूल गए। समाधि में शिव समय का रुक जाना। कहा जाता है, शिव की समाधि में समय रुक जाता है, प्रकृति मौन हो जाती है, देवता भी प्रतीक्षा करते हैं। उनकी समाधि को तोड़ना असंभव था। यही कारण था कि देवताओं ने कामदेव को भेजा। कामदेव का भस्म होना वैराग्य की परीक्षा। देवताओं ने सोचा, यदि शिव विवाह नहीं करेंगे तो सृष्टि आगे कैसे बढ़ेगी। कामदेव ने पुष्प बाण चलाया। क्षण भर के लिए शिव की ध्यानावस्था टूटी। शिव ने नेत्र खोले, उनकी तीसरी आंख से अग्नि निकली, कामदेव भस्म हो गए। ये घटना सिखाती है, जो इच्छा को जगाए वही पहले जलती है। ये वैराग्य का सर्वोच्च रूप था। फिर भी शिव कठोर नहीं हुए। कामदेव के भस्म होने पर रति विलाप करने लगी, संसार में प्रेम लुप्त होने लगा। शिव द्रवित हुए। उन्होंने कहा, कामदेव देह से भस्म हुए हैं, भाव से नहीं। यही कारण है कि कामदेव को अनंत कहा गया, बिना शरीर वाला। ये दर्शाता है कि शिव का वैराग्य नाश नहीं, संतुलन है। पार्वती का तप वैराग्य का उत्तर। जहाँ शिव का तप वैराग्य से जन्मा था, वहीं पार्वती का तप प्रेम और समर्पण से। पत्तों पर जीवन, जल त्याग, वर्षों का मौन। उनका तप ये कहता है,
सच्चा प्रेम अधिकार नहीं, प्रतीक्षा करता है। शिव का स्वीकार वैराग्य की पूर्णता। जब शिव ने पार्वती को स्वीकार किया, तब उनका वैराग्य समाप्त नहीं हुआ, पूर्ण हुआ। क्योंकि वैराग्य तब अधूरा होता है जब वह प्रेम से डरता है। शिव का जीवन विरोधों का संगम। शिव में सब कुछ साथ है। शमशान और कैलाश, तांडव और ध्यान, मौन और डमरू, वैराग्य और विवाह। यही कारण है कि वे महादेव हैं। कलियुग में शिव का संदेश। आज के युग में शिव कहते हैं, भागो मत, टूटो मत, बस भीतर से मुक्त हो जाओ। काम करो पर अहंकार छोड़ दो, प्रेम करो पर आसक्ति छोड़ दो। यही शिव तत्व है। अंतिम भाव। जो रोया वह मानव, जो सहा वह देव, जो समझ गया वो शिव। फोल्डेड हैंड्स और आगे शिव के तप और वैराग्य का और भी गहन रहस्यमय विस्तार। फोल्डेड हैंड्स। शिव का तप, इच्छा के पूर्ण विसर्जन की कथा। साधारण तप किसी फल की इच्छा से किया जाता है, लेकिन शिव का तप निष्काम था। उन्होंने न तो वर मांगा, न सिद्धि, न मोक्ष, क्योंकि शिव जानते थे जो चाहता है वही बंधता है, जो छोड़ देता है वही मुक्त होता है। इसलिए शिव का तप प्राप्ति नहीं, विसर्जन था। हिमालय और शिव स्थिरता का प्रतीक। शिव ने तप के लिए हिमालय को चुना। क्यों? क्योंकि हिमालय अडिग है, मौन है, सहनशील है। जैसे हिमालय आंधियों में भी स्थिर रहता है, वैसे ही शिव सुख दुख में अचल रहते हैं। हिमालय में तप कर शिव ने संदेश दिया, मन को पर्वत जैसा बना लो, तो संसार की आंधियां कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। शिव का अल्पाहार, इंद्रियों पर विजय। शिव का आहार अत्यंत सीमित था। कभी फल, कभी जल, कभी केवल प्राण। ये शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं, बल्कि इंद्रियों को शांत करने के लिए था। क्योंकि जब स्वाद पर विजय मिलती है, तो मन स्वयं शांत हो जाता है। भिक्षुक शिव, अहंकार का अंत। कई कथाओं में शिव भिक्षुक रूप में आते हैं, राजाओं के द्वार पर भीख मांगते हैं, ये दिखाने के लिए कि जिसे सब कुछ मिला है, उसी को सब कुछ छोड़ने की सामर्थ्य भी होती है। भिक्षा मांगना शिव की निर्बलता नहीं, उनका अहंकार विहीन स्वरूप है। शिव और मौन तप, सबसे कठिन साधना। वर्षों तक शिव ने मौन रखा, न विचार, न शब्द, न प्रतिक्रिया। मौन तप का अर्थ है क्रोध का क्षय, अहंकार का गलना, चित्त का शुद्ध होना। इसलिए कहा गया, शिव का मौन 1000 शास्त्रों से बड़ा उपदेश है। शिव का तांडव और वैराग्य। लोग सोचते हैं वैरागी शांत होता है, उग्र नहीं। पर शिव का तांडव बताता है, वैराग्य कमजोरी नहीं, संयमित शक्ति है। तांडव के बाद भी शिव शांत हो जाते हैं, क्योंकि क्रिया होती है, आसक्ति नहीं। शिव का वैराग्य भक्तों के लिए क्यों पिघल जाता है? शिव सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं, भोलेनाथ। कारण, क्योंकि जिसके भीतर कुछ नहीं बचा, वह सब कुछ देने में सक्षम होता है। इसलिए एक लोटा जल, एक बेलपत्र, सच्चे भाव शिव को पर्याप्त हैं। शिव और मृत्यु भय कांत। शिव को महाकाल कहा जाता है, वे काल के भी काल हैं। उनका वैराग्य मृत्यु से डरता नहीं, मृत्यु को स्वीकार करता है। इसीलिए शिव कहते हैं, जो मृत्यु को समझ ले, वही जीवन को जीना सीख जाता है। शिव तत्व का अंतिम रहस्य। शिव बाहर नहीं है, शिव भीतर है। जब इच्छाएं शांत हो जाएं, अहंकार मिट जाए, मन स्थिर हो जाए, तब वही अवस्था शिव कहलाती है। अंतिम भाव पंक्तियां। न मैं देह हूँ, न मैं नाम हूँ, जो साक्षी है वही शिव हूँ। फोल्डेड हैंड्स और आगे
शिव के तप और वैराग्य का सबसे गूढ़, दुर्लभ और आत्मा को छू लेने वाला भाग फोल्डेड हैंड्स। अब ये कथा केवल पुराण नहीं रहती, यह आत्मिक अनुभव बन जाती है। जब शिव ने स्वयं को भी त्याग दिया, सती वियोग के बाद एक समय ऐसा आया जब शिव ने केवल संसार ही नहीं, अपने मैं भाव को भी त्याग दिया। न वे महादेव रहे, न देवों के देव, न पति, न योगी, वे केवल चेतना बन गए। इसी अवस्था को कहा गया निर्विकल्प समाधि, जहाँ विचार नहीं, पहचान नहीं, इच्छा नहीं, बस शून्य में पूर्णता। शिव का वैराग्य अकेलापन नहीं, पूर्णता। लोग सोचते हैं वैराग्य का अर्थ है अकेलापन, पर शिव का वैराग्य कहता है जो स्वयं में पूर्ण है वह अकेला नहीं होता। शिव को किसी की आवश्यकता नहीं, फिर भी वे सबके हैं। यही कारण है कि वे भूतों के भी स्वामी हैं, पशुओं के भी, देवताओं के भी और भक्तों के भी। इसलिए उन्हें कहा गया पशुपतिनाथ। भूत प्रेत शिव के गण क्यों बने? जो संसार से ठुकराए गए, जिन्हें कोई स्वीकार नहीं करता। शिव ने उन्हें अपनाया, क्योंकि शिव जानते हैं जो टूटा है वही सत्य के सबसे पास होता है। शिव का वैराग्य अस्वीकार नहीं करता, वह गले लगाता है। शिव और रुद्र रूप भीतर के क्रोध का शुद्धिकरण। रुद्र शिव का उग्र रूप है, पर यह क्रोध नहीं, क्रोध का शुद्ध रूपांतरण है। जब अन्याय बढ़ता है, अहंकार सीमा पार करता है, तब शिव रुद्र बनते हैं। ये सिखाता है भाव दबाओ मत, उन्हें शुद्ध करो। शिव का तप और मानव जीवन। शिव का तप हमें यह नहीं कहता कि घर छोड़ दो, परिवार त्याग दो, बल्कि यह कहता है बंधन छोड़ो, कर्तव्य नहीं। आप माता पिता बन सकते हैं, पति पत्नी बन सकते हैं, कर्मचारी बन सकते हैं, लेकिन यदि भीतर शिव है तो कोई आपको बांध नहीं सकता। शिव का वैराग्य और भक्ति का रहस्य। शिव को भक्ति क्यों प्रिय है? क्योंकि भक्ति में मांग नहीं, सौदा नहीं, दिखावा नहीं, बस समर्पण होता है। इसीलिए एक आंसू भी शिव को प्रसन्न कर देता है। शिव और मौन प्रेम। शिव और पार्वती का प्रेम शब्दों का नहीं, अधिकार का नहीं, बल्कि मौन समझ का प्रेम है, जहां देखना ही कहना है और होना ही प्रेम है। शिव तत्व की अंतिम पहचान। शिव का तप इक्वल्स चित्त की शुद्धि। शिव का वैराग्य इक्वल्स अहंकार का विसर्जन। शिव का प्रेम इक्वल्स पूर्ण स्वीकार। जब ये तीनों मिलते हैं तब मनुष्य शिवत्व को प्राप्त करता है। अंतिम भाव हृदय से। जो खो गया वह सती था, जो तप में बैठा वह शिव था, और जो सबको अपना ले वही महादेव है। फोल्डेड हैंड्स। और आगे शिव के तप और वैराग्य का वह पक्ष जो सीधे हृदय को स्पर्श करता है। फोल्डेड हैंड्स। अब ये कथा देवताओं की नहीं, मनुष्य के भीतर छिपे शिव की हो जाती है। जब शिव ने पीड़ा को शक्ति बना लिया, सती वियोग में शिव टूटे नहीं। उन्होंने पीड़ा को दबाया भी नहीं। उन्होंने पीड़ा को क्रोध नहीं बनाया, प्रतिशोध नहीं बनाया, शाप नहीं बनाया, बल्कि तब बना दिया। यही शिव का रहस्य है। जो दर्द को साधना बना ले वह कभी कमजोर नहीं होता। शिव का तप भाग्य बदलने की नहीं, दृष्टि बदलने की साधना। लोग तप करते हैं दुख मिटाने के लिए, सुख पाने के लिए, भविष्य बदलने के लिए, पर शिव का तप सिखाता है दृष्टि बदल लो तो भाग्य स्वयं बदल जाता है। इसलिए शिव कभी शिकायत नहीं करते, वे केवल साक्षी रहते हैं। शिव और अकेलापन सबसे बड़ा भ्रम। लोग कहते हैं शिव अकेले रहते हैं। सत्य यह है शिव अकेले नहीं, स्वतंत्र हैं।
अकेलापन तब होता है जब हमें किसी की आवश्यकता हो और वह न मिले, पर शिव को किसी की आवश्यकता नहीं, फिर भी वे सबके लिए उपलब्ध हैं। यही महावैराग्य है। शिव का वस्त्रहीन स्वरूप सामाजिक बंधनों से मुक्ति। शिव कभी बाघंबर पहनते हैं, कभी दिगंबर होते हैं, ये दिखाने के लिए कि आत्मा को समाज के लेबल नहीं चाहिए। नाम, पद, जाति, सम्मान, ये सब देह के वस्त्र हैं। शिव इन्हें उतार कर कहते हैं, जो बचा है वही सत्य है। शिव और भूत भावन, जो कोई नहीं, वही उनका। शिव उन आत्माओं के भी देव हैं जिन्हें समाज ने ठुकराया, जो हार गए, जो टूट गए, इसलिए उन्हें कहा गया भूत भावन, अर्थात जो टूटे को भी संवार दे। शिव का वैराग्य किसी को छोड़ता नहीं, सबको स्वीकार करता है। शिव का मौन और भक्त का शोर। भक्त रोता है, शिव चुप रहते हैं, पर शिव की चुप्पी उपेक्षा नहीं, अंतःकरण में उत्तर है। कई बार उत्तर शब्दों में नहीं, अनुभव में मिलता है, इसीलिए शिव देर करते हैं, पर अधूरा नहीं छोड़ते। शिव का तप और कर्मयोग। शिव केवल ध्यानस्थ नहीं, वे हलाहल पीते हैं, गंगा धारण करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, ये बताने के लिए वैराग्य कर्म से भागना नहीं, आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करना है। शिव और समय क्यों वे महाकाल हैं? शिव समय से डरते नहीं, वे समय को देखते हैं। भूत, भविष्य, वर्तमान, तीनों उनके सामने समान हैं। इसलिए शिव कहते हैं, जो आज है उसी में पूर्ण हो जाओ। यही सच्चा तप है। शिव का वैराग्य अंतिम संदेश। कुछ छोड़ने से वैराग्य नहीं आता, समझ आने से आता है। जब समझ आ जाए कि सब क्षणिक है, फिर भी सुंदर है, तब मन स्वयं शांत हो जाता है। अंतिम भाव शिव वाणी। मैं रोया भी, मैं टूटा भी, पर मैंने स्वयं को नहीं छोड़ा। जो स्वयं को थाम ले, वही शिव हो जाता है। ये कथा अभी भी समाप्त नहीं हुई। शिव की तरह असीम है ट्राइडेंट साइन। यदि आप चाहें, अगला भाग होगा और भी भावुक। जब शिव ने भक्त के लिए नियम तोड़े। शिव का वैराग्य और टूटे हुए मनुष्य। कलियुग में शिव तत्व कैसे जगाएं?